Hello everyone, welcome back. In last lecture, we have seen some numerical based on this volume charge density. Again, we are having one more numerical on this volume charge density. So already अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर आपको दिया हुआ है और उसके ऊपर से टोटल चार्ज क्यू फाइंड करने के लिए अगर आपको बोलते हैं तो किस तरह से फाइंड करना है ये ऑलरेडी मैंने इसका एक न्यूमेरिकल प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में भी आपका सेम टाइप का न्यूमेरिकल आएगा but the values of rho v and dv will be different. So we will solve this second numerical based on this volume charge density. So let us quickly go into the numerical, read this numerical and see what is asked in that numerical. So if you can see this, the volume charge density देखिए दिया हुआ है कैलकुलेट द टोटल चार्ज यानी कि आपका Q, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल चार्ज Q विदिन ईच ऑफ द इंडिकेटेड वॉल्यूम्स, विदिन ईच ऑफ द इंडिकेटेड वॉल्यूम यानी आपका वॉल्यूम दिया है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हो तो रो का लिमिट दिया हुआ है दैट इज फ्रॉम 0 टू 0.1, राइट। देन फाई का लिमिट दिया हुआ है, फाई इज इन बिटवीन 0 टू पाई और z इट इज इन बिटवीन 0 टू 4। इसका मतलब ये वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, राइट, एंड दिस वॉल्यूम इज गिवन टू यू इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली रो भी आपको दिया हुआ है, राइट, तो रो भी इज गिवन टू यू दैट इज रो स्क्वायर z स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 0.65। तो रो भी आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही दिया हुआ है। तो बोथ वॉल्यूम एंड रो भी इट इज गिवन टू यू इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सो देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्शन इन दिस न्यूमेरिकल। तो इसके ऊपर से आपको टोटल चार्ज निकालना है। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल चार्ज Q कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एज Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, राइट, रो v into dv. So here I will write down this one. तो Q is equals to वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो v dv. तो रो v दिया हुआ है, ठीक है। dv क्या रहेगा हमारे पास, तो ये तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बन जाएंगे। dv क्या रहेगा, dv इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ऑलरेडी बताया था रो d रो d phi dz. So this is the multiplication of all the three differential length in cylindrical coordinate system. तो ये रो dv का भी इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे, रो v का भी इक्वेशन पुट करेंगे, प्रॉपर लिमिट्स देंगे हम इंटीग्रेशन को एंड यू कैन सॉल्व दिस, राइट। सो दैट इज सॉल्व्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए रो v दिया हुआ है और ये वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है, लिमिट्स दिए हुए हैं रो फाई जेड के, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो v इंटू dv, राइट। तो वॉल्यूम इंटीग्रल आपका ट्रिपल इंटीग्रल है, तो तीन इंटीग्रेशंस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। एक रहेगा रो के लिए, दूसरा रहेगा फाई के लिए, तीसरा रहेगा जेड के लिए। तो रो का लिमिट दिया है 0 टू 0.1, तो मैंने यहाँ पे 0 टू 0.1। फाई का लिमिट दिया है 0 टू पाई, तो यहाँ पे फाई का लिमिट 0 टू पाई, और तीसरा लिमिट दिया है जेड का 2 टू 4। देखिए जेड का लिमिट दिया है 2 टू 4, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। रो v का इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट किया है जो दिया हुआ है, और डिफरेंशियल वॉल्यूम इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रो d phi dz, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी dv पुट नहीं कर सकते, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस शुड बी नोन टू यू। तो ये रखने के बाद क्या करना है आपको, रो का, फाई का और जेड का इंटीग्रल आपको अलग अलग करना है। रो के टर्म्स कौन कौन से है, देखिए यहाँ पे रो स्क्वायर है और यहाँ पे रो आया हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरे पास रो क्यूब एंड डी रो, राइट, डिफरेंशियल लेंथ इन रो डायरेक्शन। देन दूसरा इंटीग्रल बोला था मैंने फाई का, तो फाई के टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे फाई का टर्म क्या है हमारे पास, साइन 0.65 और डी फाई। तो यहाँ पे आप देखते हो साइन 0.65 इंटू डी फाई। और तीसरा इंटीग्रल है हमारे पास जेड का, तो जेड का टर्म है यहाँ पे जेड स्क्वायर डी जेड, यहाँ पे जेड स्क्वायर डी जेड। अभी ये तीनों को क्या करना पड़ेगा, तीनों इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सिंपल इंटीग्रल्स है, तो यू कैन सी हियर, ये जैसे कि वैसे स्टेप मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया फिर से लास्ट स्लाइड से। तो आपको पता है रो क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, रो टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 टू 0.1। देन साइन 0.65 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ 0.65 डिवाइडेड बाय 0.6, राइट। द लिमिट इज अगेन 0 टू पाई, और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन है हमारे पास जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 3, द लिमिट्स इज फ्रॉम 0 टू 4।
अभी ये इंटीग्रेशन समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशंस है। न्यूमेरिकल्स जनरली आपको सिंपल इंटीग्रेशंस या सिंपल डिफरेंशिएशन के ऊपर ही आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा। देयर विल बी नो कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशंस, राइट। लेकिन बेसिक फॉर्मूलेज आप लोगों को पता रहना चाहिए। देन व्हाट आई विल डू हियर, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किया है इसका अभी लिमिट पुट कर देना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे स्टेप में किया है, देखिए एक बार रो की वैल्यू 0.1 रखना है, दूसरी बार रो की वैल्यू आपको 0 रखना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रो इज 0.1 टू द पावर 4 माइनस रो की वैल्यू 0, लोअर लिमिट रखते हैं तो 0 टू द पावर 4 इज 0 डिवाइडेड बाय 4 ऑलरेडी है। दूसरा अपर लिमिट इज पाई, लोअर लिमिट इज 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, तो यू विल गेट दिस स्टेप। सिमिलरली यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो z की वैल्यू 4 रखो अपर लिमिट में, z की वैल्यू 2 रखना है लोअर लिमिट में, एंड यू विल गेट दिस स्टेप। और जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के ऊपर, यू विल फाइंड दैट q इज इक्वल्स टू 1.0181 into 10 to the power minus 3, or you can write 1.0181 millicoulombs. So that is nothing but the total charge, right? तो एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में आपको रो भी दिया हुआ है, दैट इज e टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और कोऑर्डिनेट्स या रेंज दिया हुआ है आपको यूनिवर्स, या वॉल्यूम दिया हुआ है आपको यूनिवर्स। अभी वॉल्यूम यूनिवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, ठीक है। तो इस यूनिवर्स वॉल्यूम में आपको अभी एक कौन सी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रो भी देख लीजिए। रो भी इज गिवन टू यू इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था कि द कंपोनेंट्स आर r, थीटा एंड फाई, तो उसका r दिया है, तो वी विल कंसीडर दैट इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यूनिवर्स बोला है, तो जब मैंने आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था तब मैंने आपको r का लिमिट बताया था, इफ यू रिमेंबर, दैट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, राइट। देन थीटा का लिमिट बताया था मैंने आपको, दैट इज थीटा इज फ्रॉम 0 टू पाई, और तीसरा फाई का लिमिट बताया था आप लोगों को, तो फाई इज इन बिटवीन 0 टू लेस देन और इक्वल्स टू 2 पाई, लाइक दिस, ठीक है। तो ये कंप्लीट रेंज है हमारे पास इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यूनिवर्स यानी आपको क्या करना है, कंप्लीट रेंज पुट कर देना है। तो वही हमने किया हुआ है। अगेन टोटल क्यू कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो वी डी वी, ये रो वी आपका दिया हुआ है, और डीवी, डीवी क्या आएगा, डीवी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, राइट। तो रो वी आपको पुट कर देना है, देन डीवी भी आपको पुट कर देना है, एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर यूनिवर्स, r का लिमिट क्या बताया था मैंने, 0 टू इंफिनिटी, तो ये पुट कर देना है। देन थीटा का लिमिट क्या बोला था, थीटा इज फ्रॉम 0 टू पाई, और फाई का लिमिट क्या बताया था, 0 टू 2 पाई। तो ये सारे लिमिट आप लोगों को इंटीग्रेशन के ऊपर पुट कर देना है। देन अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो r स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड हियर, राइट। तो इन दैट केस अभी आपको क्या कर देना है कि r का इंटीग्रेशन, थीटा का इंटीग्रेशन और फाई का इंटीग्रेशन सब सेपरेट कर देना है। तो r वाला कौन सा टर्म बच रहा है यहाँ पे, e टू द पावर माइनस 2r इंटू dr, ठीक है। देन थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा वाला कौन सा टर्म है हमारे पास, साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे रख दिया मैंने। और फाई का इंटीग्रेशन में फाई का टर्म कौन सा है हमारे पास, सिंपली डी फाई, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो इंटीग्रेशन को, तो e टू द पावर माइनस 2r का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, e टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाय माइनस 2, एंड द लिमिट इज 0 टू इंफिनिटी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई, एंड डी फाई का इंटीग्रेशन मिलता है आपको फाई, एंड द लिमिट इज 0 टू 2 पाई। तो अगर आप ये लिमिट पुट कर देते हो और वैल्यू कैलकुलेट कर देखिए, अपर लिमिट माइनस, ये लास्ट स्टेप है, यही स्टेप में मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया है, एंड इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ क्यू इज कमिंग टू बी 6.2831 कूलम्स। तो इस तरह से रो वी अगर आपको दिया हुआ है, रो वी के ऊपर से अगर क्यू निकालना है तो ये मेथड आपको फॉलो करना है। इसके पहले इस तरह के न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं, so that's why you have to remember these numericals also, right? So that's all for this video. Thank you very much.